इस वीडियो में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले जो है डायग्राम बना दे। डायग्राम में हम लोग पास क्या है, दो समांतर प्लेट है संधारित्र के, जो x और y है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल d है। और मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्मॉल t मोटाई का एक परावैद्युतांक रखा हुआ है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये क्या परावैद्युतांक है जो कि t दूरी तक के है। और ये जो अगर हम लोग वायु का दूरी देखेंगे इसमें, तो वायु यहाँ पर भर रहेगा और यहाँ पर, यानी कि d माइनस t दूरी पे वायु होगा और t मोटाई तक के माध्यम रहेगा। इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं माना कि x व y दो समांतर प्लेट हैं जिसके बीच की दूरी स्मॉल d है। दोनों प्लेटों के मध्य एक स्मॉल t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। स्पष्ट है कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई का माध्यम व d माइनस t मोटाई यानी दूरी का वायु में है। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, मान लो कोई सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है जो कि x प्लेट से कनेक्टेड है, इससे इसको प्लस q आवेश हम लोग देते हैं। तो x प्लेट के क्या होगा, इस सिरे में प्लस q आवेश वितरित हो जाए, मतलब x प्लेट में पूरी तरीके से प्लस q आवेश वितरित हो जाएगा। अब x में क्योंकि प्लस q आवेश आ गया तो इसलिए प्रेरण क्रिया के द्वारा क्या होगा, y में माइनस q आवेश आ जाएगा। दाईं ओर भी माइनस q आवेश आ जाएगा, जो कि अगर हम लोग इसको y प्लेट का बाउंडेड कर दे रहे हैं यानी पृथ्वीकृत कर देते हैं, दायां ओर का आवेश जो है पृथ्वीकृत हो जाएगा, यानी कि जो x और y तल है उनके अंदर की साइड प्लस और माइनस आवेश वितरित रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं। माना कि x प्लेट को प्लस q आवेश दिया जाता है, जिस कारण x प्लेट के आंतरिक पृष्ठ x का है, दायां पृष्ठ में प्लस q आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा प्रेरण द्वारा y के आंतरिक पृष्ठ, यानी कि जो इसका बायां पृष्ठ है y का बायां पृष्ठ में माइनस q आवेश आ जाता है तथा y के बाह्य पृष्ठ के आवेश को
पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। अब जो है यहाँ पर जो हम लोग इस डायग्राम को देखें तो जैसे पिछले डेरिवेशन में एक देखे थे, जब हमारे पास दो समांतर प्लेट होते थे, अगर उसके बीच हम लोग विद्युत क्षेत्र लिखते थे बीच के किसी पॉइंट पे, तो वो आता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो उस पृष्ठ के बाहर की ओर, यानी जो प्लेट होते थे उसके बाहर की ओर, इधर की साइड और इधर की साइड कोई विद्युत क्षेत्र नहीं मिलता था, सिर्फ बीच में मिलता था, जो कि होता था हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसमें हम लोग दो विद्युत क्षेत्र मिलेगा, जो ये निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र यानी वायु में जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो, और वो जब माध्यम में रहेगा तो उसके कारण दो विद्युत क्षेत्र मिलेंगे, तो उन दोनों को वो निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो वायु में स्थित है करके इसको ई नॉट से दर्शा रहे हैं। ई नॉट क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब इसके बाद दोनों प्लेटों के माध्यम में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, जो माध्यम है यानी ये परावैद्युतांक पास कहीं पे ये बिंदु या इस किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा वो, इसको हम लोग ई से लिखते हैं। और हम लोग एक फॉर्मूला पता है जो ई नॉट बाय ई होता है, ई होता है वो क्या होता है? के, परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर ई नॉट पता है ई निकाल सकते हैं। ई क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा ई नॉट बाय के। तो यहाँ समीकरण 1 से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ई बराबर ई नॉट बाय के, और ई नॉट का मान इक्वेशन 1 से डाल देते हैं। तो ई क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो हम लोगों को जो है निर्वात और माध्यम में विद्युत क्षेत्र मिल गया, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? सिग्मा क्या होता था? पृष्ठ आवेश घनत्व था, यानी कि किसी पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर कितना आवेश उपस्थित है उसको पृष्ठ आवेश घनत्व से बताते हैं। तो इसको लिखते हैं हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका मान होता है Q, यानी आवेश बटे पृष्ठ, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको दे देते समीकरण 3। अब समीकरण 3 से क्या करेंगे? सिग्मा का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में डाल करके क्या लेते हैं? विद्युत क्षेत्र का मान आवेश के पद में ले आते हैं। समीकरण 3 से सिग्मा का मान 1 व 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा? ई नॉट बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर लिख दे Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों को मिल गया। इसको एक बार और लिख लेते हैं अच्छे से। ई नॉट बराबर Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। ये क्या है? निर्वात में विद्युत क्षेत्र है Q के पद में और क्षेत्रफल के पद में। वह इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार ई जो हम लोग का आ जाएगा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। इसको समीकरण 5 दे देते हैं। अब हम लोग अगर विभवांतर V हो तो विभवांतर कैसे लिखते हैं? हम जानते हैं कि दो प्लेट या सिरों के मध्य विभवांतर बराबर दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र गुणा दोनों प्लेटों
के बीच की दूरी, यानी कि अगर हमको विभवांतर निकालना है दो प्लेट के बीच में, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या है वो निकालना पड़ेगा और उसके बीच की दूरी को गुना कर देंगे तो हमको विभवांतर मिल जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर जो है दो विभवांतर मिलेंगे, और जो हमको अगर इस दो x और y प्लेट में दो क्यों मिलेंगे, क्योंकि हम लोग के पास एक माध्यम है और एक वायु है, तो वायु के कारण कुछ और दोनों के बीच में विभवांतर मिल रहा होगा, और इसके जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसके कारण अलग, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा यानी परिणामी विभवांतर x और y प्लेट के बीच में, तो वो क्या मिलेगा, जो हमारा निर्वात या वायु में जो विभवांतर है दोनों प्लेट के बीच प्लस परावैद्युत के कारण जो विभवांतर क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, दोनों प्लेटों x तथा y के बीच विभवांतर, इसको हम लोग कैपिटल V से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो विभवांतर इसके कारण निर्वात वाला और प्लस माध्यम वाला, तो निर्वात या वायु में, वायु भी बोल देते हैं इसको, वायु में क्या है हमारे पास E0 यानी कि विद्युत क्षेत्र गुना दोनों के बीच की दूरी, दूरी क्या है d, निर्वात में जो दूरी हमारा d माइनस टी है, ये लिखे थे निर्वात की यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट है ना, वायु कितने एरिया में आ रहा है, ये पूरा अगर d है तो वायु आएगा इस t को हटा के ना, t में तो माध्यम है तो जो वायु आएगा वो d माइनस टी एरिया में है, तो E0 इंटू डी माइनस टी आ गया, प्लस जो हमारा माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र E मिल रहा है और जो माध्यम की मोटाई है वो T है यानी परावैद्युत माध्यम का, तो ये लिख लिए। अब जो है समीकरण 4 और 5 से क्या करते हैं, E0 और E के मान इस ऊपर वाले समीकरण में रख देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं उपर्युक्त समीकरण में समीकरण 4 व 5 से क्रमशः E0 व E के मान रखने पर कैपिटल V बराबर क्या आ जाएगा, E0 की जगह में हमारे पास आ जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी, ये ब्रैकेट में है, प्लस E की जगह में आ जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ पर T। V बराबर को इधर लेफ्ट साइड को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखते हैं इन दोनों पद में जो है Q/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोनों में ही, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्या बच जाएगा D माइनस टी प्लस T/A T/K। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 6 दे देते हैं। अब समीकरण 6 में हम लोग क्या देख सकते हैं कि V हम लोग को विभवांतर मिल गया है, तो जो हम लोग क्या निकाल के आ रहे हैं विद्युत की धारिता की, अगर हमारे पास आंशिक रूप से परावैद्युत मौजूद है दोनों प्लेट के बीच में तो उसमें धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो धारिता होता है हम जानते हैं कि विद्युत धारिता जिसको किस में दर्शाते हैं, कैपिटल C से दर्शाते हैं, वो क्या होता है, आवेश की मात्रा जिसको Q से दर्शाया जाता है बटे विभवांतर जिसको V से दर्शाते हैं, यानी आवेश की मात्रा और विभवांतर पता है तो C निकाल सकते हैं, तो विभवांतर यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं और आवेश तो Q वितरित है, तो इस वाले सूत्र को उपयोग करके V निकाल सकते हैं। अतः संधारित्र की धारिता कैपिटल C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V का मान समीकरण 6 से रख देते हैं, तो Q/A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आ जाएगा D माइनस टी प्लस T/K, यहाँ पर
ब्रैकेट करके लिख सकते हैं समीकरण 6 से v का मान रखने पर। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं q से q कट, यहाँ पर हम लोग के पास क्या आ गया c, q को काटने के बाद c बराबर 1/a एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हमारे पास है d माइनस टी प्लस टी बाय के, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके हर में क्या दे रखा है 1/a एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 1, अगर हम लोग इसको गुणा के रूप में लिखें तो a एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बटे में आ जाएगा d माइनस टी प्लस टी बाय के। अब यहाँ हम लोग इसके हर में देख सकते हैं 3 टर्म्स है, d माइनस टी और प्लस टी बाय के, तो इसको हम लोग कैसे सरल करेंगे, c बराबर एप्सिलॉन नॉट a को वैसे ही रहने देते हैं, नीचे की तरफ d को पहले लिख देते हैं क्योंकि d कॉमन नहीं है इसमें, तो d को रख दिए। अब इन दोनों टर्म में क्या करेंगे माइनस टी को कॉमन निकालेंगे, तो माइनस टी कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग, तो माइनस टी को बाहर रख देते हैं, अंदर में क्या बचेगा, इतने पूरे में से हम लोग माइनस टी को कॉमन निकाले डी को छोड़ करके, तो यहाँ पर हम लोग के पास अगर माइनस टी निकल जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और इधर से अगर माइनस टी निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1/k, और अगर हम लोग मान लो ये माइनस टी को वापस से गुणा करते तो यही वाला टर्म हमको मिल जाएगा, तो यहाँ से ये क्या निकल के आया हमारे पास, यही अभिष्ट व्यंजक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 7। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 7 ही अभिष्ट व्यंजक है।